मुंह के अंदर अंगुली लेकर उल्टी करते हैं, ये प्रोसेस सही है या गलत है? आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि हम भी देखते हैं जानबूझकर उल्टी करना एक। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप पे। गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने की वजह से या फिर एक कम बॉडी की एक्टिविटी की वजह से पता नहीं हमारे शरीर के अंदर कितनी बीमारियां हैं वो पनपती है। उन्हीं में से अगर मैं बात करूं तो एक बीमारी पेट से लिवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं वो पनपती है, वो पूरे बॉडी के अंदर मैं बात करूं कहीं ना कहीं प्रभाव है वो नजर आते हैं। तो हमारे साथ आज डॉक्टर रजत जांगिड़ मौजूद हैं, जो इससे पहले जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में अपनी सेवा है वो दे चुके हैं, और आज मैं आदेश हॉस्पिटल नौहर के अंदर में मौजूद हूँ। इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय है वो बताएं। मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जरी की पढ़ाई मैंने जो है बीएचयू आईएमएस बीएचयू वाराणसी से की है। इसके बाद भी मैंने 1 साल की एसआरशिप की है, लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीवी डिपार्टमेंट, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। अभी मैं बेडवाल हॉस्पिटल पिलानी में कार्यरत हूँ और यहाँ पे हर महीने के चौथे रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ आदेश हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, ऐसे कई डॉक्टर जो है रेगुलर विजिट पे आते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि बहुत सारी बीमारियां हैं वो पेट से लीवर से संबंधित पनपती है, तो उनके सबसे पहले क्या कुछ लक्षण निकल कर सामने आते हैं? ना कहीं डॉक्टर से सलाह ले, न कि एक कोई मेडिकल है वहां पर जाकर जैसे टेबलेट वगैरह लेते हैं। आप इसमें आजकल के खाने के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो है, आजकल जो खाने में अपन बाहर का फास्ट फूड और ज़्यादा शुगर वाला कंटेंट लेते हैं, ज़्यादा जो है आजकल ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ रही है युवाओं में। तो उसके चलते अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसमें जो है सिम्टम में सबसे हल्के सिम्टम में अगर अपन ले तो जैसे खट्टी डकारें आना, छाती में जलन रहना, कब्ज रहना, लूज मोशन होना, पेट दर्द करना बार बार, पेट में भारीपन रहना, ये सब जो है सबसे स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके बाद में जो है अगर सीरियस माने जाए तो अगर पेट में अल्सर बन जाते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते खून आ सकता है। इसके अलावा अगर लीवर पे देखा जाए तो अगर लीवर जो है फेलियर में चला जाता है तो फिर पेट में पानी भरना, दिमाग पे असर पड़ना, खून पतला होना, ये सब दिक्कतें हो सकती है। सर, आपने युवाओं की बातचीत की और आपने लीवर की भाई बातचीत की। जैसे युवा बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन पाउडर लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, तो उनको क्या कुछ हिदायत आप देना चाहोगे, और किस तरीके से बॉडी पर उनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे बेस्ट तो रहता है कि आदमी एक बैलेंस डाइट ले। एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक या एक्सेसिव आप अगर कुछ स्टेरॉइड या कुछ ऐसा कुछ एनाबॉलिक चीज़ ले रहे हो तो वो चीज़ आप बंद कीजिए। सबसे ज़रूरी है कि प्रोटीन इंटेक अगर नेचुरल सोर्स से हो, कि खाने में जैसे नॉर्मल अगर आप नॉनवेज खा सकते हो नॉनवेज, अंडा खा सकते हो अंडा खाइए, अगर आप चना दाल ये सब खा सकते हो तो ये सब खाइए। अगर आप एक्सटर्नल प्रोटीन ले रहे हो तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लीजिए। ऐसे नहीं है कि आप सुबह शाम दिन रात जो है केवल प्रोटीन पे ही जिंदा हो। उसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो आप इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दीजिए। स्टेरॉइड जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड कभी भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड लोगे तो बॉडी हमेशा, एक तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे, दूसरा जो है बॉडी को ऐसे लगेगा कि जो अंदर उसको जो स्टेरॉइड बनाने हैं वो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो बॉडी जो है ब्रेन की डिसफंक्शन होने के चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं। बॉडी का तो जाता ही है, मसल जो है वो एक टाइम में आदमी को अच्छा लगता है कि ऐसे फुलावट आ गई शरीर में, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव वाले होते हैं। तो सर, एक चीज़ आप ये भी बताएं, जैसे हम भी बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, आप भी देखते हैं कि 2 मिनट में एसिडिटी या गैस गायब, ऐसी कोई बहुत सारी दवाइयाँ भी आती है, पाउच भी आते हैं। उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे? वो सही है या फिर आगे जाकर वो कहीं न कहीं बॉडी के अंदर गलत प्रभाव डालती है? क्या कुछ कहना चाहोगे? तो ये जो आते हैं कि 2 मिनट में एसिडिटी गायब, ये सब जो है वो जो अंदर पेट का अंदर का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है एसिडिटी दूर करने का। यानी परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, परमानेंट इलाज भी नहीं है और एसिडिटी दूर करने का भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप एसिड को न्यूट्रलाइज करते हो तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा अफेक्ट करेगा।
एसिड वो एसेंशियल है। जो अपने को सिम्टम आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो एसिड जब अपने ऊपर रिफ्लेक्स करता है, तो अपनी खाने की नली में आता है, तब जो लक्षण आते हैं तब उस चीज़ की दिक्कत होती है वो। तो उसके लिए ये है कि एक तो डाइट का मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको उस टाइम जिनको अगर गैस की ज़्यादा दिक्कत है, तो खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाला और खाने के तुरंत बाद लेटना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और उसके साथ में आप कुछ दिन का मेडिकल मैनेजमेंट कीजिए, दवाइयाँ लीजिए। जो है उसमें अगर दवाइयों के बाद में भी आपको दवाई छोड़ने के बाद में रिलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें जो है आगे के टेस्ट होते हैं, जैसे एंडोस्कोपी और एक इन्फेक्शन की जांच होती है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी ये चीज़ हो सकती है। सर ये तो सारी की सारी बीमारियों से रिलेटेड बातचीत हो गई। आप बताएं, आप स्पेशल तौर पर किन चीज़ों का इलाज करते हो, और पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो जो यहाँ पर आ सकते हैं मरीज दिखाने के लिए? मैं मुख्य रूप से पेट में जो भी अंग होते हैं, जैसे कि स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, कोलोन होती है, उनकी सर्जरी का देखता हूँ। उसके अलावा थायराइड, ब्रेस्ट और वेरिकोज वेन की सर्जरी भी करता हूँ मैं। और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में हेपेटाइटिस के पेशेंट, चाहे वायरल हेपेटाइटिस हो चाहे एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, और लीवर के इन्फेक्शन, एब्सेस बनना, और अगर लीवर में कोई गांठ बन जाती है किसी भी तरीके की, चाहे कैंसर वाली गांठ हो चाहे बिना कैंसर वाली गांठ हो, उन सभी के मरीज जो है संपर्क कर सकते हैं। उनका जो है उचित इलाज जैसा भी होगा किया जाता है। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, एक ये भी जानकारी आप दें सर, कि गोल्डन रूल क्या रहता है, बढ़िया लाइफस्टाइल हो और हेल्दी खाना अच्छी तरीके से ले? गोल्डन रूल यही है कि ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे वो खाने में हो। आप जो है बैलेंस में 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। डाइट में आप बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें कि कम अमाउंट में रोटी हो, सब्जी हो, सलाद हो, दूध दही हो, सब मिक्स करके बैलेंस अमाउंट में खाइए। और जैसा पुराने लोग बोलते हैं कि भूख से एक रोटी कम खाइए, बस वही जो है वो मंत्र है अच्छी गट रखने अब का। सर एक बात ये भी बताएं, भी तपती गर्मी है, तो बहुत सारे लोग हैं उनको पता भी नहीं रहता कि एक दिन के अंदर कितना पानी पीना चाहिए, और कुछ लोगों को पता है वो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर भी जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे, भी कितना पानी पीना चाहिए, और लिमिट से ज़्यादा अगर पानी पीते हैं तो वो क्या बेनिफिट रहता है उनका, या फिर क्या कुछ बताएं? पानी देखिए, एक आइडियल अगर माने जाए तो 70 किलो के आदमी को अगर अपन नॉर्मल मानते हैं, अच्छा, वेट के हिसाब हाँ, से है। लगभग 2.5 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। जो कि एवरेज होता है आपका कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इतना पानी आपको पीना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है कि अपना वाटर लॉस ज़्यादा होता है, पसीने से होता है, और वैसे भी गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से तो उस टाइम में अपने को जिस हिसाब से अपन लॉस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो अपन घर में बैठे हैं, तो अपना कुछ ऐसा एक्सेसिव लॉस नहीं होता है, तो अपन 2.5-3 लीटर तक अपना काम चल जाता है। लेकिन अगर आप अपन बाहर काम कर रहे हैं, स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अपने को मान के चलिए कि उस हिसाब से 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपन 3-3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए गर्मियों में। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है सर, कि गैस की वजह से अक्सर हमारे शरीर के अंदर जैसे दर्द करने लग जाता है। जैसे मैं बातचीत करूं, हमारे इस साइड की अगर मैं बातचीत करूं या फिर पीछे की साइड में बातचीत करूं, तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, या फिर कुछ लोग यही सोचते हैं। तो उनको थोड़ा आप बताएं भी, क्या लक्षण रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत रहती है तो क्या कुछ लक्षण रहता है? देखिए, ये एकदम आपने सही बात बोली है। जो गैस का दर्द होता है वो ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में एकदम सिमिलर होता है हार्ट अटैक के। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि जैसे ही अगर अपने को ये फील हो कि अपनी छाती में बहुत ऐसा जकड़न वाला दर्द हो रहा है, जो कि ज़्यादातर क्या लेफ्ट हाथ की तरफ जो है अपने ऐसे रीढ़, आम भाषा में जैसे बोलते हैं रीढ़ चल रही है, उस तरीके का अगर दर्द होता है, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने निजी जो भी पास में डॉक्टर हैं उनसे जाके मिले। अगर आपके पास में खाली पेट का कैप्सूल जो बोलते हैं पेंटोप्राजोल, वो है, तो आप तुरंत वो लीजिए। उसके बाद में रेस्ट कीजिए आप। जब तक आपका छाती का दर्द है आप रेस्ट कीजिए। इधर-उधर आपको काम नहीं करना है। रेस्ट से अगर आपको 5-10 मिनट में खाली पेट की गोली से अगर ठीक हो जा रहा है, तब तो आप आराम से जाके डॉक्टर को दिखाइए।
लेकिन अगर आपको नहीं हो जा रहा तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको तुरंत जाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो होता ये है कि 70-80% में हो सकता है कि गैस का ही दर्द हो, लेकिन जो 10% केसेस में बाई चांस अगर हार्ट का पेन हुआ तो फिर वो अगर लापरवाही हो गई उस कंडीशन में तो वो भारी पड़ जाती है। एक मेरा पर्सनली सवाल ये है डॉक्टर साहब, मेरे नॉलेज के लिए या फिर लोगों की नॉलेज के लिए आप बताएं कि कई बार हमें घबराहट होती है या फिर उल्टी करने का मन करता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुंह के अंदर अंगुली लेकर उल्टी करते हैं। ये प्रोसेस सही है या गलत है? आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि हम भी देखते हैं जानबूझकर उल्टी करना। नहीं नहीं, इसमें जो है खाने की नली में और सांस की नली में चोट लगने का खतरा रहता है। हाँ, और ये आपको जो है कई बार क्या होता है कि नीचे जैसे नॉर्मल अगर आदमी को उल्टी होती है तो उसमें बॉडी उस हिसाब से काम करती है कि नीचे खाने की नली जो है वो खुलेगी, नीचे से रिफ्लेक्स आएगा। अगर आप ऊपर से हाथ दे के अगर आप उल्टी करने की कोशिश करते हो तो उसमें कई बार क्या होता है नीचे का जो फूड पाइप है वो सही से ओपन नहीं हो पाता है, तो उस चक्कर में नीचे से प्रेशर पड़ता है तो नीचे से जो फूड पाइप है उसके फटने का खतरा रहता है। तो सबसे सही ये है कि अगर आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है तो आप मेडिसिन लीजिए, तो ठीक है। अगर आपको जिस भी तरीके की मान लो आपने ओवर ईटिंग किया है या आपने कुछ ऐसा काम फटीग किया है या इन्फेक्शन के कारण किसी भी तरीके से अगर आपको नोजिया फील हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, सबसे बेस्ट है कि आप रेस्ट कीजिए और मेडिसिन लीजिए। उसके बाद में भी अगर वोमिटिंग होती है तो आप सेफली जो है वोमिट कीजिए, ना कि अननेसेसरी कि मैं जल्दी से नोजिया ठीक कर लेता हूँ उंगली डाल के, ये एक बहुत गलत चीज़ है। सर, आप नौर पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बातचीत करूंगा, नौर के वासी जो देख रहे हैं वो एक आपसे एक ऐसा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो सबसे जटिल सर्जरी कही हम, या फिर ऐसा कोई रोगी आया हो जो आपके पास जगह जगह भटक कर ये आपके पास आया हो, सर एक उम्मीद आपसे भी है, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे सर? हाँ, मैं जब जयपुर में था तो एक मरीज था जो कि ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो लगभग 3 साल से उसका इलाज चल रहा था। हाँ, 3 साल से इलाज चल रहा था, वही गैस की दिक्कत जो ना, ये ऐसे सुनने में तो नॉर्मल लगता है कि गैस की दिक्कत, लेकिन जिन लोगों को होती है बहुत ज़्यादा होती है उनको पता होता है कि ऐसे पेट में हमेशा जलने जैसी फीलिंग रहती है, हमेशा उल्टी जैसा मन रहता है और पूरे शरीर में थकान रहती है। तो वो इन्हीं लक्षणों के साथ में जो है वो लगातार 3 साल तक जो है वो कम से कम नहीं तो 2.5-3 लाख रुपए लगा चुका था, लेकिन सेम उसका। तो जब मेरे पास आया तो मैंने उस पूछा, तो एक तो 3 साल से जो है वो लगातार ड्रिंक कर रहा है 3 साल से लगातार वो स्मोकिंग कर रहा है, और उसके ऊपर से उसको पेट में जो एच पाइलोरी मैंने बताया एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी था। तो मैंने उससे जांच करवाई तो एच पाइलोरी पॉजिटिव आया, तो उसको जो है 14-14 दिन का कोर्स होता है उसमें एंटीबायोटिक का, तो उसको 2 बार एंटीबायोटिक का कोर्स दिया और उसका स्मोकिंग और ये बंद करवाया अल्कोहल। तो उसको 3-4 महीने लगे उसको धीरे धीरे कम करके बंद करने में, लेकिन जब बंद किया तो 6 महीने के अंदर अंदर वो आज बढ़िया है, उसको लगभग 90-95%। तो ब्रेन का क्या कनेक्शन है सर? जैसे पेट के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है? हाँ, ब्रेन शरीर पे पेट में गड़बड़ होती है तो ब्रेन पे इफेक्ट तो ये रहता है कि आपको हेडेक हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ऐसे दर्द वाली चीज़ रहती है, लेकिन ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उसका गट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कि अगर आप किसी भी चीज़ से मानसिक रूप से परेशान हो या किसी चीज़ की टेंशन में हो तो आपने बहुत लोगों ने फील करते हैं जो कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बार बार ब्लोटिंग होती है, वो सब उसको आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें ये है कि जब भी आप मानसिक रूप से थोड़ा सा टेंशन में जाओगे तो जिन लोगों में ये चीज़ होती है उनमें गट जो है वो एकदम हाइपर मोबाइल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा उसकी गति बढ़ जाती है, उसके कारण उसको डायरिया होना, क्रैम्प आने, ये सब जो है होता है। तो उसका इलाज भी यही है कि आप एक तो जो है गेस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए, दूसरा साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना जो भी मेंटल इश्यू है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो डॉक्टर साहब बताएं, जो नौर के वासी देख रहे हैं उनको आप किस तरीके की सेवा है वो देना चाहोगे, बेहतर से बेहतर सेवा? क्योंकि देखते हैं हम पेट से रिलेटेड है वो बहुत सारे मरीज हैं, और नॉर्मली रूप से वो हम देखते हैं कि एक छोटी सी टिकड़ी रखते हैं और एक पुड़िया रखते हैं, वो डेली रूटीन के अंदर लेते हैं, लेकिन वो सताई समाधान नहीं है उनका। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं हो कि इसमें क्या है तब तक मत खाइए,
ठीक है, दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम जो दवाएं देते हैं उनको हमको पता होता है कि इसके क्या दुष्प्रभाव है, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक आप ऐसी चीज़ खा रहे हो पुड़िया में या गोली में जिसका आपको पता नहीं है, किसी ने बोल दिया आपको कि हाँ इससे ये होता है और आपने खा ली, तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे दुष्प्रभाव हो जाते हैं जो हमारे भी काबू में नहीं आते। दूसरा, यहाँ पे अब से जो है वो हर रविवार को रेगुलर सेवाएं जो है शुरू हो गई हैं। हर रविवार को कभी कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे, एक बार न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे, एक चौथे रविवार को मेरी सेवा दूंगा मैं इधर। तो उसमें सर्जरी से आंत, थायराइड, ब्रेस्ट और वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो भी सर्जरी है, कोई भी स्वेलिंग है आपकी बॉडी में, उससे रिलेटेड जो भी सर्जरी का जो पार्ट है वो मैं देखूंगा, और सही इलाज जो है नौर के वासियों को दिया जाएगा। के लिए अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा के कहीं प्राइवेट में जाने के लिए। नई उम्मीद और आशा के साथ हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर रजत जी जांगड़े, जो प्रो में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर है वहां पर अपनी सेवा है वो दे चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं भी आपको कैसे लगे, आप यहाँ पर आए हैं या नहीं आए। अगर आपके पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। महीने के लास्ट संडे को ये डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं और अपनी सेवा है वो देते हैं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। धन्यवाद।